जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। आइए हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 8.1 यानी कि त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.1 लेकर आए हैं। इसमें सॉल्यूशन करवाएंगे कौन सा बुक का? तो स्टूडेंट फ्रेंड केसी सिन्हा। किसका? स्टूडेंट फ्रेंड केसी सिन्हा। तो चलिए, हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम एक एक करके क्या करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन क्लास 10th चैप्टर 8 का। ये आपका है क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सब समीकरण। इसमें जो आपका है चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सब समीकरण यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज, एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का कहाँ तक करवाएंगे? 1 से 10 तक क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से करवाएंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.1 में क्या कर रहा है, पहला टैप में कैसा प्रश्न रहेगा उसको देखिएगा। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने पर उसके किसी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न रहेगा। यानी कि कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भुजा, साइड ज्ञात करना है। रहने पर उसके किसी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने पर आधारित, यानी कि उसके त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। कर रहा प्रश्न फर्स्ट में जो देखिएगा कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। यानी कि कोई चित्र दिया गया है, इस चित्र से हम लोग को क्या करना है कि साइन सी साइन ए कॉस सी कॉस ए टैन सी और टैन ए का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग के यहाँ से एक ट्रायंगल दिया गया है, तो एक हम भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए ट्रायंगल बना लीजिए। कैसा ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे एक अच्छा सा। चलिए एक क्या हो गया आपका? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है क्या? ए है, बी है, सी है। इस भुजा की लंबाई 3 दिया गया है, इस भुजा की लंबाई 4 दिया गया, इस भुजा की लंबाई 5 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन सी साइन ए कॉस सी के मान निकालेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं। यहाँ से साइन सी कहेगा तो सी कहेगा तो आपको क्या करना है, जो देखिए हमको इस कोण को लेकर चलेंगे, उस कोण को सी को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे? सी को। तो सी को लेकर चलेंगे तो सी के सामने क्या हो जाएगा आपका? लंब हो जाएगा। यानी कि सी के सामने आपका पी वैल्यू हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये तो आपका कर्म नहीं रहेगा, बदलाएगा ये नहीं। आइए एक एक करके देखते हैं सी के लिए। तो यहाँ से कह रहा है क्या कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं पी बटा एच होता है। क्या होता है? पी बटा एच, पी बटा एच। अब पी आपका क्या है, जो देखिए यानी कि ए बी का मान है पी बटा एच का मान कहेगा तो ए सी कहेंगे। आपका मान कितना हो जाएगा? पी का मान 3 और ए सी का मान कितना? 5। ये हमारा साइन सी का वैल्यू कितना आ गया? 3/5। हम पहले सब सी वाला को निकालते हैं। और कौन का है? सी यहाँ पे दिया गया है। तो cos सी का मान होता है b बटा एच। cos सी का मान कितना होता है? b बटा एच। अब एक देखिएगा सी को b कौन किसको बोले सी के अनुसार? तो बी सी। और एच का मान क्या हो गया? ए सी। अब बी सी का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 4/5। यानी कि cos सी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 4/5। अब ये 10 में, 10 में क्या कहता है? 10 का होता है पी बटा बी बोलते हैं। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटा
बी, कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, हम पहले पी बटा बी लिखेंगे। अब सी के अनुसार पी कौन होगा, तो ए बी होगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी, और यहाँ से देखिए बी का मान बी सी, तो आपका कितना हो जाएगा, ए बी का मान 3 और बी सी का मान 4, तो हमारा tan सी का मान आ जाएगा कितना, 3/4। चलिए ये आपको क्या किए हैं कि फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ का निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे किसका, सेकेंड का। तो सेकेंड को निकालेंगे तो देखिए साइन का वैल्यू क्या होता है, आप यहाँ से बताइएगा, p/h होता है, साइन का p/h। अब क्या करेंगे हम लोग कि p कौन सा होगा, अब देखेंगे, h तो बदलेगा नहीं, हम इसके अनुसार करेंगे, तो कोण ए के अनुसार चलेंगे, यहाँ कोण ए है, यहाँ कोण ए है, यहाँ कोण ए है, तो ये सबका वैल्यू हम क्या करेंगे, ए के अनुसार निकालेंगे। तो ए के सामने वालों को हम लोग कहते हैं p, और ये जो है आपका क्या है, h। अब बताइए p का कौन है, bc बोलेंगे, यहाँ से bc बोल दिए, बटा h क्या होगा, ac होगा। bc का मान हम लोग बोलते हैं 4 है, इसका मान कितना है, AC का 5 है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4/5, ये आपका हो गया आंसर। ये cos को कहते हैं b/h। अब b का मान क्या होगा, a के अनुसार AB, अगर h का मान पूछेगा तो कहेंगे AC, और AB का वैल्यू आपका कितना है, 3 है, और AC का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 3/5 किसका वैल्यू हो जाएगा आपका, cos A का, किसका हो जाएगा, cos A का। आइए tan A का वैल्यू कहेगा, तो tan को कहते हैं p/b, अब p का मान आपका क्या हो जाएगा, BC, और b का मान हो जाएगा AB। अब BC का वैल्यू आप लोग को दिया गया है 4 है, और AB का वैल्यू दिया गया है 3 है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कितना, 4/3। चलिए ये आपका कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। अब चलते हम लोग क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, यानी कि tan थीटा या cos c का मान निकालें, किसका, tan थीटा और cos c का मान निकालने के लिए। तो आइए यहाँ से हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अलग चित्र बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए हैं, ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका। चलिए अब ये आपका नाम दिया गया है, ए है, बी है, सी है, यानी इसका वैल्यू 4, 3, ये कितना है, 5। आइए आगे, अगर आपसे कह दिया जाए कि थीटा, तो थीटा हमको तो ये वाला लेना है, ये थीटा, और थीटा के सामने आपका होता है क्या, P, ये वैल्यू B, और ये तो आपका H है ही है, ये क्या है, H कभी बदलाएगा नहीं। तो आइए tan थीटा का वैल्यू कह रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो P/B होता है। अब P का मान क्या होगा, तो यहां से देखिएगा P का मान AB, और B का मान क्या होगा, BC, तो AB का मान कितना, 4 है, BC का मान 3 है, तो हमें कहेंगे कि tan थीटा का वैल्यू होगा 4/3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, cos C का वैल्यू। अब कहेंगे cos C, यानी कि थीटा ये C था, तो ये भी तो C है, तो इसके अनुसार P यही होगा, B यही होगा, H यही होगा। तो देखिए अगर यहां से कह दिया जाए B/H बोलते हैं, B का मान क्या है, जो देखिए, तो B का कहेंगे क्या, BC, H का कहेंगे AC, तो यहां से कह देंगे कि B का मान 3 है और H का मान 5 है, तो हमारा 3/5 किसका वैल्यू आ जाएगा, तो cos C का, किसका आएगा, cos C का। चलिए इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और इसको पूरा वीडियो देखना है, समझना है और लिखना है,
एक के भी आप समझिए, एक के भी आप लिखिए, तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आप ये सीख चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा में क्या बोला है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, यानी कि एक चित्र दिया गया है, इस चित्र से हमको मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो देखिए पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपना खुद का, ठीक है। चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए इसी ट्रायंगल में देखते हैं। इस ट्रायंगल में देखिए तो क्या दिया गया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये आपका क्या है 90 डिग्री है। इसका एक भुजा 12 दिया गया है, एक भुजा 13 दिया गया है, यानी कि ये आपका जो है 90 के सामने कर, यानी कि इसका मान कितना दिया गया है 13। ये आपका क्या होगा, तो देखिए थीटा के अनुसार तो ये पी होगा लेकिन ये बी होगा, यानी दो भुजा दिया गया है, एक भुजा नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक भुजा निकालेंगे। क्या करेंगे, एक भुजा निकालेंगे। तो एक भुजा हम लोग चलिए निकालते हैं इसका। चलिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं। यहां से लिख लेंगे हम लोग पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से। एक क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपका नाम क्या दिया गया है, ए बी सी, यानी कि बी 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री हो गया, और ये आपका 13 है, यानी कि 90 के सामने क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। ये आपका 12 दिया गया है, यहाँ थीटा दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब कहेंगे यहां से इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि कोण बी का मान कितना है 90 डिग्री, और इसका दिया गया है कि अगर ये थीटा तो ये पी होगा, यानी पी का वैल्यू निकालना है, इसमें एच का वैल्यू निकालना है। सॉरी ये बी हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा एच हो जाएगा, यानी कि पी का मतलब बीसी का वैल्यू निकालना है। पी का मतलब किसका निकालना है, बीसी का वैल्यू निकालना है। तो आइए आपको दिया गया है एसी का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। अब कह दिया जाए ए बी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, और कहा है बीसी का मान निकालिए। किसका मान, बीसी का मान निकालिए। तो यहाँ से हम लोग देखिए क्या करते हैं, जो देखिए यहाँ से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। हम थीटा के अनुसार चलेंगे तो थीटा के अनुसार बीसी हो जाएगा क्या आपका पी हो जाएगा स्क्वायर, बी का मान हो जाएगा ए बी, एच का मान हो जाएगा एस सी। अब वैल्यू रखेंगे और क्या करेंगे, बीसी का वैल्यू निकालेंगे। तो बीसी तो आपका यही रहेगा, ए बी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और एसी का 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको हल्का सा छोटा करके देखते हैं, क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे कैसे, जो देखिए बीसी का स्क्वायर बराबर है कितना होता है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 13 है 69 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये दोनों का कास्ट सेम है तो दोनों एक साइड जाएगा तब आपका बीसी का मान निकलेगा। तो कहेंगे बीसी का स्क्वायर क्या होगा, तो कहेंगे 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को घटाते हैं तो हमारा आंसर आता है कितना यहाँ पे, तो 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0। अब यहां से हम लोग देखते हैं, जो देखिए अब यहां से हम लोग देखेंगे
कि पावर है तो पावर हटेगा, क्योंकि पावर में तो वैल्यू निकलेगा नहीं। अब पावर का वैल्यू हटाते हैं, तो BC बराबर हो जाएगा √ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पावर है तो रूट में बदला है, तो 25 के कहते हैं 5 सेंटीमीटर के क्या हो जाएगा स्क्वायर का सेंटीमीटर। ये BC का मान कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। यहाँ के यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए क्या क्या पूछा था उसको देखिए। अब पूछा है हमसे क्या, पहला में साइन थीटा, किस क्या पूछा है साइन थीटा, आइए। और दूसरा में टेन थीटा। पहला में पूछा है आपसे साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो P/H। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। अब P का मान कितना थीटा के अनुसार BC। और कहेंगे और कर्म क्या हो गया AC। अब BC का मान आप लोग निकालें अभी 5, और AC का मान है आपका कितना 13। तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/13। अब आइए सेकेंड में क्या पूछा था, जो देखिए सेकेंड में दिया गया है tan थीटा। क्या करता है tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं हम लोग। tan थीटा, और tan थीटा को कहते हैं P/B। अब P का मान क्या होगा थीटा के अनुसार BC। अब B का मान क्या होगा AC। अब BC का वैल्यू आप जानते हैं कितना है, BC का वैल्यू कितना है आप 5, और AB का मान है 12, तो यानी 5/12। आपका आंसर हो जाएगा 5/12। tan थीटा का मान 5/12 और sin थीटा का मान 5/13। अब आइए थर्ड में कहता है यहाँ से tan A cot A। किसका वैल्यू, जो देखिए tan A cot C। तीसरा बोला है tan A cot C। आप लोग जानते हैं यहाँ से कि tan का वैल्यू होता है P/B, या cot को होता है B/P। अब कहेंगे कि सर A और P के अनुसार क्या होगा, ये देखिए। चलिए इसको हल्का सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइए चलिए अब यहां से समझेंगे कि A, तो A आपका A हो गया, A के अनुसार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। A के अनुसार क्या होगा BC हो जाएगा, यहां से BC A के अनुसार A क्या होगा, A के अनुसार क्या होगा BC, और B क्या होगा AB, ठीक है। माइनस, और C के अनुसार क्या होगा, जो देखिएगा C के अनुसार ये आपका क्या होगा P हो जाएगा, ये बदला जाएगा, ये हो जाएगा P, ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा B। यहां से कहेंगे B का मान BC और P का मान AB, P का मान AB, ठीक है। अब यहां देखिए तो दोनों तो सेम है, इसमें से इस गया तो आपका डायरेक्ट 0 आएगा। मान रखने से कोई मतलब नहीं, तो इसका मान हमारा कितना आ जाएगा 0। तो चलिए इस तरह से आप बनाइए और इसका क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या कह रहा है 4 में क्या, जो देखिए कह रहा है ट्रायंगल ABC का कोण 20 समकोण है। तो पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग इस तरह से। इस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, जो देखिए 4 नंबर का नाम है ABC। आप B आपको समकोण बोला है, B आपको क्या समकोण बोला A
बी समकोण की 90 डिग्री, ये सी हो गया। अब देखिए ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर है और बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर और हमें कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि एक पहले दो भुजा दिया गया है, एक भुजा निकालना है। तो एक भुजा निकालिएगा तभी ये सबका वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। पहले सॉल्यूशन यहाँ से लिखेंगे अच्छे से, कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ से कहेंगे कि दिया गया है क्या, ए बी का वैल्यू आपका दिया गया है 24 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब बोला है क्या, ए सी का निकालिए। पहले ए सी का वैल्यू निकालेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है उसको देखिएगा कि एच स्क्वायर बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एच कहेगा तो ए वाला लिखेंगे, अगर पी अब बी निकालने के लिए कहेगा तो ऊपर वाला लिखेंगे। तो हमारा एक स्टेप हमको कम लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं एच बराबर, कहेंगे कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पावर हटेगा तो क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट हो जाएगा तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए इसको क्या करते हैं, हल्का से ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग पहले एच का मान निकालते हैं। तो एच का मान निकालते हैं, जो देखिए अब कहेगा सर एच को हम क्या बोलेंगे, एच को बोलेंगे हम लोग ए सी रूट अंडर पी को ए के अनुसार पी ए होगा और सी के अनुसार पी ए होगा। तो चलिए किसी के अनुसार एगो कर देते हैं, पी को कहते हैं ए बी मान लेते हैं और बी को बी सी मान लेते हैं। अब देखिए तो ए बी का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए 24 होता है 576, यानी कि इसका स्क्वायर आप लोग को बताए थे कि 24 का स्क्वायर कैसे निकालना है। तो 4 चौके 16 के 6, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 1 17 के 7 और 2 दूनी 4 1 5, ये आपका हो गया स्क्वायर, कहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहेंगे कि ये दोनों को जुटेगा कि नहीं जुटेगा, कहेंगे जुटेगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, 7 4 11 12 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या करेंगे कि इसको रूट से बाहर निकालेंगे, इसको क्या करेंगे रूट से बाहर निकालेंगे। तो ए सी का मान हो जाएगा, जो देखिए तो ये बाहर निकलेगा तो 25 25 से 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर, यानी कि ए सी का वैल्यू आपका कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखेंगे निकालने के लिए क्या बोला है, तो देखिए ए वाला निकालने के लिए बोला है साइन ए कॉस से, साइन ए कॉस से। चलिए यहाँ से देखिए कहेंगे पहला में साइन ए और क्या बोला है कॉस से। साइन का कहते हैं पी बटा एच होता है, इसका बी बटा एच होता है। तो ए के अनुसार पी कौन होगा, तो ए के अनुसार क्या पी होगा, ये देखिए ए आपका क्या है, ए है, ए के अनुसार पी ई होगा, बी ई होगा, सिर्फ ये दोनों में आपका बदलाएगा। पी के अनुसार पी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी के अनुसार पी ए होगा, बी ए होगा। अब देखिए पी का मान कितना है तो 7 है, तब पी का मान कितना हो जाएगा 7। चलिए और एच का मान 25, चलिए यहीं से कर दीजिए आप लोग आंसर। बी का मान कहेंगे 24 और एच का मान कहेंगे 25, तो हमारा आंसर कितना आ गया, साइन ए का 7 बटा 25 और कॉस ए का 24 बटा 25।
अब सेकेंड में क्या बोला है, ये देखिए साइन सी या कॉस सी का वैल्यू। चलिए इधर कर देते हैं हम लोग साइन सी या कॉस सी का। सेकेंड में कहता है साइन सी का वैल्यू P बटा H और कॉस सी का कहेगा तो B बटा H। अब कहेंगे P कौन होगा उसको देखिएगा, P बोलेगा तो इसके अनुसार कहेगा P E होगा, अब B A हो जाएगा। C के अनुसार P E होगा, B A होगा। तब P का मान 24 कहेंगे यहाँ से 24 बटा 25 या H का मान 25। इसका मान बोलेंगे तो B का मान 7, तो 7 बटा 25। ये था हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर और जवाब। तो चलिए इतना है, तो आप लोग क्या कीजिए फ्रेश कॉपी में इसको एक अच्छे से उतारिए, ठीक है। इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं, इसको क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लीजिए, क्वेश्चन नंबर भी दे देते हैं यहाँ से। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्या, जो देखिए ट्रायंगल एबीसी में कौन सी 90 डिग्री बोला है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक 90 डिग्री का बनाएंगे ट्रायंगल। ये हो गया क्या आपका ट्रायंगल हो गया। चलिए ट्रायंगल हो गया, बॉर्डर दे देते हैं रेड से। अब ट्रायंगल में सी आपका 90 डिग्री बोला है, तो यहाँ सी रखेंगे, इसको 90 डिग्री बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री बोलेंगे। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, यहाँ बी दीजिए। तो ए सी बी एक ट्रायंगल हो गया। ए बी का वैल्यू दिया गया है, कितना है आपका 29 है। अब बी सी का वैल्यू आपका दिया गया है 21 है। और कोण ए बी सी यानी कि इसका किसका ए वाला आपका कोण जो है आपका क्या है थीटा है। तो कहता निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो हमें देखिए तो दो भुजा पता है लेकिन एक भुजा पता नहीं, तो इसको पहले निकालेंगे तब हम ये सब का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए एक करके देखते हैं सॉल्यूशन से। कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी अब कौन सी इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है और दिया गया है क्या भुजा आपका है ए बी का वैल्यू 29 सेंटीमीटर और बी सी का वैल्यू 21 सेंटीमीटर। अब कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एक कर्ण दिल्य है तो हमें ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसको देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, क्योंकि हमें एक भुजा निकालना है। तो हमें देखिए तो किसी को पी मान लेंगे, चलिए थीटा है तो थीटा के अनुसार ये आपका क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ये तो आपका एच है। तो पी का मान आपका हो जाएगा ए सी, बी का मान हो जाएगा बी सी, एच का मान हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। चलिए ए सी का मान हमको निकालना है तो ए सी को रहने देते हैं हम, ए सी का स्क्वायर। बी सी का वैल्यू पता है 21 सेंटीमीटर, ए बी का पता है 29 सेंटीमीटर। चलिए ये तो हो गया हमारा ऐसा। आगे देखेंगे कि ए सी का स्क्वायर 21 से किससे होता है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर और 29 को निकालने के लिए नहीं जानते हैं तो आप लोग को बताए हैं कि 89 81 के एक हाथ में 8 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 और 8 44 36 और 4 8 44 और 2 दूनी 4 4 और 4
8 यानी कि 841 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा आपका 841 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पावर है तो हट जाएगा, तो हो जाएगा इधर, और यहाँ पे ये दोनों को घटा के इसमें लिख देंगे, तो एक में से गया 0, 4 में 4 गया 0, 8 में 4 गया 4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से देखिए कि AC का वैल्यू कहेंगे कितना होगा, तो 400 का वर्गमूल होता है आप जानते हैं 20, और सेंटीमीटर स्क्वायर को होगा सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मान आ गया कितना, हमें P का मान आ गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आइए ये तो हमारा मान निकल गया। अब देखेंगे कि इसका वैल्यू पूछ रहा है ए का, तो ए का वैल्यू हम कहेंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos साइन स्क्वायर थीटा का मान, क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो इसका कहेंगे b बटा h होता है, इसका कहेंगे p बटा h होता है। पावर है तो दोनों पे पावर चढ़ा दीजिए, इसका भी पावर चढ़ा दीजिए दोनों पर। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो एच स्क्वायर होगा, कितना होगा, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर में इससे कट गया तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब बताइए यहाँ से कि पी का मान क्या है, सॉरी ई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही चीज है, तो इसका मान एच होता है, तो यहाँ से कह देंगे एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ये कट के यूनिट में आ गया, एक आ गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए ये आपको, चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तो हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आइए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, क्या कर रहा है उसको देखिए। दूसरे में सिर्फ क्या बोला है, बी में कि ए है बी वाला, ठीक है, बी में सिर्फ माइनस बोला था, क्या बोला था, माइनस। चलिए रहने दीजिए, चलिए हमको सिर्फ चेंज यहाँ पे करेंगे। अब बोला है कि बी का वैल्यू किसका, जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या करेंगे, माइनस कर देंगे खाली, बस। देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये तो वैल्यू अलग हो जाएगा। अब b का मान रखना पड़ेगा, तो b का मान कितना हो जाएगा ये बताइए, तो 21, तो कहेंगे 21 का स्क्वायर, का स्क्वायर। अब p का मान है कितना, 20 का स्क्वायर, बटा h का मान है कितना, 21 का स्क्वायर, सॉरी 29 का स्क्वायर। अब यहाँ से बताइए 21 से होता है 441, अब 20 का होता है 400, बटा 29 का होता है 841। अब यहाँ से बताइएगा, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। देखिए 441 में से 400 जाएगा तो 41 बचेगा, बटा 841, ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका हो गया बी का आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में क्या बोला है उसको देखिए। तीसरा में बोला है कि ट्रायंगल ABC है, या ये आपका क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। अब बोला कि साइन ए बी कॉस बी कॉस सी tan बी के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। तो ये किसके अनुसार बताना, ए के अनुसार। तो चलिए यहाँ आपका भुजा दिया गया है, तो भुजा दिया गया है तो और हमें आसान हो गया है। तो आइए एक एक करके पहले हम 90 डिग्री बनाएंगे। कहेंगे कि सर ए आप 90 डिग्री लिए हैं, हाँ
तो 90 डिग्री इसलिए लिए हैं, तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब बोला है कि ए बी ए के अनुसार चलेंगे, ए के अनुसार। ए में बोला है क्या, ये देखिए ए बी बराबर 12, बी ए सी बराबर 5, ए सी बराबर 13। सॉल्यूशन देखिए इसका, कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कोण ए आपका क्या है 90 डिग्री है। अब देखिए तो आपको पूछा है क्या कि ए बी का मान है कितना 12, ए सी का मान कितना है 5, अब बी सी का मान कितना है 13 है। ये आपका कितना हो गया 13। ये आपका प्रश्न हो गया। अब देखेंगे आगे कि किसका साइन बी, यानी बोला है क्या साइन बी का वैल्यू और क्या कॉस सी का वैल्यू, और क्या बोला है आपका टेन बी का वैल्यू। चलिए यहां से क्या कर देते हैं टेन बी का वैल्यू। आइए यहां से टेन बी का वैल्यू, तो टेन बी का वैल्यू कहेगा तो सबसे पहले कहेंगे साइन बी के, बी के अनुसार कौन ए है, बी के अनुसार क्या हो जाएगा ए, इसके अनुसार पी ई हो जाएगा और बी ए हो जाएगा। आइए तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, तो P बटा H, अब P का मान कितना है 5 है और H का मान कितना है 13 है। तो ये हो गया किसका वैल्यू साइन बी का, साइन बी का वैल्यू हो गया 5 बटा 13। आइए cos C का वैल्यू, cos C का वैल्यू कहेगा पहले टेन बी का निकाल लेते हैं, टेन बी का। चलिए टेन बी का क्या कहता है यहाँ से कि P बटा बी बोलते हैं। अब P का मान कितना होगा 5 होगा या B का मान 12, यानी टेन बी का मान कितना हो गया 5 बटा 12। चलिए आइए cos C का, तो cos C के अनुसार B कौन होगा, अब P कौन होगा उसको देखिए। इसके अनुसार कहेगा तो इस C के अनुसार P A हो जाएगा अब B A हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए cos C का कहते हैं B बटा H। अब B का मान आपका कितना है 5 है और H का मान कितना है 13 है, तो cos C का मान आपका हो गया कितना 5 बटा 13। तो चलिए इसी तरह से आप क्या कीजिए A आपका बन चुका। अब हम देखेंगे B को सॉल्व करते, किसको B को। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग B को सॉल्व करते हैं तो सब चीज यही रहने देते हैं, सिर्फ हमें क्या बदलना है ए वाला यहाँ पे बदलेंगे, किसको बदलेंगे इसको बदलेंगे, सिर्फ इसको बदलेंगे। बाकी सब फॉर्मूला रहने दीजिए सेम। इस यहाँ पे B कीजिए, अब B का मान ए बी का मान 20 है, यहाँ 21 है, यहाँ 29 है, तो यहाँ क्या कीजिए 29 कीजिए, यहाँ क्या कीजिए 20 कीजिए, यहाँ 21 कीजिए, यहाँ B है A है। चलिए अब देखिएगा सब तो सेम है। अब देखिए B के अनुसार क्या होगा, तो B तो आपका A हो जाएगा, तो इसके अनुसार P A कहलाएगा, अब B A कहलाएगा। P का मान कितना 21 है, तो यहाँ 21 रखेंगे और कितना रखेंगे H का मान 29, यानी H का मान है, तो H का मान 29, आपका कितना हो गया आंसर cos B sin B का मान 21 बटा 29। कहेंगे tan का, तो tan में tan B है तो यहाँ 21, या B का मान 20, तो 20 बटा 21 किसका वैल्यू हो जाएगा tan का, किसका हो जाएगा tan का, तो 21 बटा 20। अब cos C का कहेगा तो सिर्फ क्या करना है इसको देखिए। अब हम सिर्फ चलेंगे किसके अनुसार इस कोण के अनुसार, तो इसके अनुसार P A होगा अब B A होगा। आगे ये cos C का B का मान 21 और H का मान 29, ये आपका क्या हो गया B का सॉल्यूशन। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर चलेंगे हमें C वाला में। ठीक है, आगे देखिए फिर भी हम क्या करेंगे वही सब रखेंगे, हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे।
सिर्फ हम क्या करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे बस। आइए, ये 90 डिग्री था तो 90 रहने देते हैं, ये था तो ये रहने देते हैं। अब इसको चेंज कर देते हैं सिर्फ, तब BC का वैल्यू है √2। चलो, BC का वैल्यू √2 है और AB और AC बराबर, ये भी एक है, ये भी एक है। तो चलिए यहाँ से कर देते हैं, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका √2, यानी कि H का मान। अब B के अनुसार क्या हो जाएगा, ये देखिए B के अनुसार ये P होगा, ये B होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर कहेगा साइन B का वैल्यू तो P का मान 1 है, H का मान √2, तो यानी कि साइन B का मान कहेंगे 1/√2। कहेंगे tan का मान, तो tan का क्या होगा 1, B का मान 1, 1/1 का मतलब कितना कहेंगे 1। आगे देखिए, cos C का कहेगा तो सिर्फ बदलाएगा यही आपका, ये आपका C के अनुसार PE हो जाएगा, BA हो जाएगा। तो B का मान 1 है या H का मान √2 है, तो cos C का मान कहेंगे 1/√2। तो चलिए इसको भी आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। इसी तरह से आप लोग को क्या करना है, बनाना है, प्रैक्टिस करना है, तो आपको धीरे धीरे नॉलेज आपका बढ़ेगा, तो अपने आप ये सब क्या होगा, बनेगा। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में, नीचे दिए गए चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। तो ये आपका चित्र दिया गया है, देखिए हम यहाँ से मान निकालते हैं आप लोग का। ये आपका क्या है, चित्र है, ठीक है। इसमें दो वो आपका ट्रायंगल दिया गया है, एक ए वाला है और सेकेंड ट्रायंगल इसको कर लेते हैं, यहाँ से इसको भी है, इसमें क्या ट्रायंगल हो गया, दो गो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी दोनों से निकालना है। किससे, दोनों से। हम लोग क्या करेंगे, दोनों से निकालना है। तो ये आपका यहाँ पे थीटा दिया गया है, अब इसके अनुसार साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होगा, और इसके अनुसार साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होगा। तो पहले पहला चित्र से निकालते हैं। फर्स्ट ये चित्र रखिए, ये सेकेंड है। आइए इसमें कि देखिए ये त्रिभुज AB से एक त्रिभुज है और इस पर एक क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री है, तो ये अर्धक होता है। क्या होता है, अर्धक। अर्धक माने आधा आधे बांटेगा, क्या, आधा आधे, यानी कि यहाँ से D मानिए तो ये 5 होगा, ये भी कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5। तो ये 5 है, तो क्या ये भुजा का निकलेगा, तो निकलेगा। कहेंगे सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ADB, तो कौन यहाँ D 90 डिग्री हो गया। कहेंगे कि पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आपका ये थीटा के सामने P दिया गया है, ये आपका B है, ये आपका क्या है, H है। तो P का मान निकालेंगे तो P² + B² बराबर H²। अब कहेंगे P के तो B उधर चला जाएगा, तो P² बराबर होगा H² - B²। यहाँ देखिएगा तो ये पावर हटेगा तो क्या होगा, P बराबर √H² - B²। अब बताइए H का मान कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर, B का मान 5 तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग जानते हैं 13 का होता है 13 69 से 169, 5 5 25। अब यहाँ से कर देंगे, घटा देंगे तो 144 आएगा। 144 का वर्गमूल होता है कितना, 12। कितना, 12। और यहाँ आपका P का मान कितना आ गया, 12। तो चलिए अब जो पूछेगा तो यहाँ से निकाल देंगे हम लोग। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस का होता है B/H, टेन का होता है P/B। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं। ठीक है,
P का मान क्या हो गया 12 और H का मान कितना हो गया 13 यानी साइन थीटा का मान कितना हो गया चित्र फर्स्ट के अनुसार 12/13। कोस थीटा का क्या होगा तो देखिए B/H यानी कि 5/13 और टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा P/B यानी P का मान कितना होता है 12 और B का मान होता है 5/13। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड चित्र से साइन का मान क्या होगा कोस का मान क्या होगा टेन का मान क्या होगा। तो चलिए हम पहले इसको हटाते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं हटाते हैं और इसको लाते हैं। इसको हम लोग देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए तो पूछा है इस त्रिभुज ना ये वाला त्रिभुज से हमको निकालना है किसका साइन कोस और टेन का मान। तो साइन कोस टेन का मान निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे इस त्रिभुज में चलेंगे। तो इस त्रिभुज में चल जाएंगे तो पहले ये वाला भुजा निकलेगा कहेंगे इन ट्राइंगल एक्स एम जेड और एम आपका क्या है 90 डिग्री है। एम क्या आपका 90 डिग्री है। तो कहेंगे यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर यानी कि हमें चल ए आपका हो जाएगा तो यहाँ से कह देंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ए थीटा हुआ तो पी होगा ए थीटा हुआ तो बी ए होगा। तो यहाँ पी का मान ले लेते हैं एक्स एम बी का मान लेते हैं एम जेड एच का मान हो जाएगा आपका ए तो एक्स जेड। ठीक है अब यहां से देखिए क्या करते हैं एक्स एम का मान निकालना है तो रहने देते हैं एक्स एम का और एक्स एम के जगह पे पावर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा चलो रहने देते हैं यहाँ से लीजिए ए प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स जेड का होल स्क्वायर माइनस एम जेड का होल स्क्वायर। अब बताइए ये पावर है तो हट जाएगा तो एक्स एम बचेगा अंडर रूट चढ़ेगा तो एक्स जेड बराबर एक्स जेड स्क्वायर माइनस एम जेड का स्क्वायर। अब बताइए एक्स जेड का वैल्यू कितना है 20 है तो 20 का स्क्वायर एम जेड का वैल्यू कितना है 16 तो 16 का स्क्वायर। अब जानते हैं कि 20 का स्क्वायर होता है 400 और 16 का होता है 256 तो 256। अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4 ये 9 में से 5 जाएगा 4 और 3 में से 2 जाएगा 1 यानी कि 144। 144 का वर्गमूल होता है कितना 12 यानी कि इसका मान कितना आ गया 12। अब कहिएगा कि ये 5 मालूम है ये 12 मालूम है तो क्या हमें कर्ण निकलेगा। हाँ कर्ण आपसे निकलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे इसको आप उतारिए। अब हम लोग देखेंगे कौन सा त्रिभुज में चलेंगे जो देखिए अब चलेंगे एक्स एम वाई में किसमें एक्स एम वाई में। तो चलिए हम लोग एक्स एम वाई में चलते हैं किसमें एक्स एम वाई में। यहाँ एक्स है यहाँ एम है यहाँ वाई है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से हटा देते हैं एक्स एम वाई यहाँ एम 90 डिग्री रहेगा पाइथागोरस वही रहेगा सिर्फ ए वाला बदलाएगा। अब देखिए ई थीटा के अनुसार तो पी ए हो जाएगा बी ए हो जाएगा एच ए होगा। तो पी और बी मालूम है तो हमें क्या सर लगाएंगे ऐसा लगा लेंगे तो पी सॉरी एच स्क्वायर से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम एक क्यों लगाएं क्योंकि हमें एच निकालना है इसीलिए लगाएं। अब पी का मान देखिए 5 है तो 5 कर देंगे पावर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा। अब पी का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर बी का मान 12 तो 12 का। अब आइए यहाँ से
h बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 5 पच्चे 25, अब बराबर है 44। अब एक 25 से 144 जोड़ेंगे तो 169, इसको क्या होगा वर्गमूल 13, तो यानी कि इसका मान कितना आ गया 13। अब यहाँ से आप लोग अच्छे से निकाल सकते हैं, निकालिएगा तो यहाँ कहेंगे जो देखिए P बटा H, B बटा H, अब P बटा B। P का मान कितना है 5 है, एक का मान 13, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 5 बटा 13। अब देखिए कॉस्ट का मान क्या होगा, इसको देखिएगा, कॉस का मान है B, तो B का मान 12 और H का मान 13, तो 12 बटा 13 किसका हो जाएगा कॉस का हो जाएगा। आगे देखिएगा tan का कहेगा tan का P का मान 5, B का मान 12, 5 बटा 12। तो ये था हम लोग का प्रश्न संख्या 5 का पहला का हो गया।